हेलो स्टूडेंट्स। बेटा इस लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट्स क्या हैं हमारे पास? रिजल्ट्स हैं इफ़ y1 एंड y2 आर सॉल्यूशंस ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर तो राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो है तो उसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। कहते हैं अगर y1 और y2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं तो cy1 y1 प्लस y2 y1 माइनस y2 और अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2 मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ y1 एंड y2, ये सारे ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, सेकंड रिजल्ट है इफ़ y1 एंड y2 आर सॉल्यूशंस ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है वो ज़ीरो नहीं है तो ये नॉन होमोजीनियस है। y1 और y2 इसके सॉल्यूशंस हैं तो cy1 y1 प्लस y2 y1 माइनस y2 और उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस नहीं होंगे। और थर्ड रिजल्ट है इफ़ y1 एंड y2 आर सॉल्यूशंस ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन के y1 और y2 सॉल्यूशंस हैं तो y1 माइनस y2 सॉल्यूशन होगा किसका? इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब अगर हम यहाँ पर ज़ीरो कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी? होमोजीनियस। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है y1 माइनस y2 इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये तो है रिजल्ट्स। अब इनको हम प्रूव करके देखते हैं कि ये वैलिड है या नहीं। तो ये हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले हम फर्स्ट रिजल्ट वेरीफाई करेंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है y1 और y2 इसके सॉल्यूशंस हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम y के प्लेस पे y1 पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, इसको 2 नंबर मान लो, और y के प्लेस पे y2 पुट करेंगे तो वो भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि y1 और y2 दोनों ही इसके सॉल्यूशंस हैं। अब हमें चेक करना है कि cy1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो कैसे पता चलेगा? हम लेफ्ट हैंड साइड में y के प्लेस पे cy1 पुट कर देते हैं। ये देखो cy1, अगर तो ये राइट हैंड साइड ज़ीरो के इक्वल आ गया इसका मतलब cy1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो cy1 भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो टोटल में से कांस्टेंट c को हमने बाहर ले लिया तो ये क्या हो गया? d2y1 बाई dx2 प्लस a1 dy1 बाई dx प्लस a0 y1, और इसकी वैल्यू क्या है? 0 है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2। तो c इंटू 0 इक्वल टू 0, तो ये क्या आ गया हमारे पास? इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब cy1 है वो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो cy1 इसका एक सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही हम चेक करते हैं नेक्स्ट रिजल्ट कि y1 और y2 इसके सॉल्यूशंस हैं तो वो सेटिस्फाई करेंगे। हमें चेक करना है कि y1 प्लस y2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड ले ली, वहाँ पर y के प्लेस पे y1 प्लस y2 पुट कर दिया। अब इसको चेक करते हैं, अगर तो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो डेरिवेटिव क्या होता है? अगर दो फंक्शन का डेरिवेटिव है तो अलग अलग हो जाता है, तो ये बनेगा डी स्क्वायर y1 बटा dx स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर y2 बटा dx स्क्वायर। ऐसे ही इसके दो बन जाएंगे, इसके दो बन जाएंगे। तो सभी में से पहली वैल्यू एक ब्रैकेट में लिख ली हमने, सेकंड वैल्यू दूसरे ब्रैकेट में लिख ली। इसकी वैल्यू 0 है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, इसकी वैल्यू 0 है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो गया 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब y1 प्लस y2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वो भी इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमें चेक करना था y1 माइनस y2, तो उसका प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। हमने y1 माइनस y2 पुट कर दिया, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो ये बीच में प्लस आया था, यहाँ पर माइनस आ जाएगी। तो 0 माइनस 0, क्योंकि इसकी वैल्यू सेकंड इक्वेशन से 0 है, इसकी थर्ड इक्वेशन से। तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। तो y1 माइनस y2 भी इसका एक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट रिजल्ट है, हमें चेक करना था लीनियर कॉम्बिनेशन, कि अगर y1 और y2 इसके सॉल्यूशन है तो अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2
इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, वो भी इसका सॉल्यूशन आएगा। प्रोसीजर सभी के लिए सेम है। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया तो यहाँ पर पुट कर दिया अल्फ़ा y1 बीटा y2, तो ये अलग अलग कर दिया, ठीक है। फर्स्ट वाले सारे एक ब्रैकेट में लिख दिए, जो बीटा वाले y2 वाले हैं वो सेकंड ब्रैकेट में आ गए। इन तीनों में से अल्फ़ा कॉमन आ गया, इन तीनों में से बीटा कॉमन आ गया। इसकी वैल्यू इस इक्वेशन की 0 आ गई फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, इसकी वैल्यू 0 आ गई फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3। तो अल्फ़ा इंटू 0 बीटा इंटू 0 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया? इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2 वो भी इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करता है, तो वो भी इसका सॉल्यूशन है। तो इन चारों को देख के हमारे पास जो फर्स्ट रिजल्ट था वो प्रूव हो गया कि अगर y1 y2 सॉल्यूशंस हैं इसके, तो cy1 भी होगा, y1 प्लस y2 भी होगा, y1 माइनस y2 भी होगा, अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2 भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब हम इसको चेक करते हैं कि अगर y1 y2 नॉन होमोजीनियस के सॉल्यूशन हैं तो इनमें से कोई भी उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये देखो, अब इसमें क्या है, ये हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, y1 और y2 दोनों इसके सॉल्यूशंस हैं, तो y1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको 2 नंबर मान लिया इक्वेशन, y2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको 3 नंबर मान लिया। हमें चेक करना है कि y1 प्लस y2 इज़ नॉट इट्स सॉल्यूशन। वाई? हम चेक करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम y1 प्लस y2 पुट करेंगे y के प्लेस पे। अगर तो ये qx के इक्वल आएगा फिर तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगी। तो ये तो क्या होगा, सेपरेट हो जाएंगे। तो y1 वाले फर्स्ट ब्रैकेट में लिख दिए, y2 वाले सेकंड ब्रैकेट में। तो सेकंड इक्वेशन से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, qx, इसकी वैल्यू qx, तो ये तो 2qx हो गया, जबकि आना चाहिए था qx। इसका मतलब ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो y1 प्लस y2 जो है वो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो y1 प्लस y2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। होमोजीनियस में था, नॉन होमोजीनियस में नहीं है। ऐसे ही हम y1 माइनस y2 को चेक कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जब सेपरेट करेंगे तो इसकी वैल्यू qx है, इसकी वैल्यू भी qx है, तो ये हो जाएगा 0। तो इसमें भी आपका qx के इक्वल नहीं आया, मतलब राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। बिल्कुल सेम प्रूफ्स ने। ऐसे ही हमने प्रूव किया कि अगर y1 y2 सॉल्यूशन है तो cy1 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में cy1 पुट किया तो ये बन गया cqx, जबकि बनना चाहिए था qx। तो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे ही आप अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2 भी चेक कर सकते हो, हमने इसमें नहीं किया। तो उसमें क्या बन जाएगा आपका, अल्फ़ा कॉमन निकाल के qx प्लस बीटा कॉमन निकाल के qx, तो अल्फ़ा प्लस बीटा qx बन जाएगा, जबकि बनना चाहिए qx, तो वो भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अब हम चेक करने जा रहे हैं लास्ट रिजल्ट। लास्ट रिजल्ट था कि अगर y1 और y2 नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं तो y1 माइनस y2 क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन तो नहीं आएगा, बट y1 माइनस y2 होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। कैसे, उसको हम चेक कर लेते हैं। देखो, ये हमारे पास है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो 2 नंबर है, इक्वेशन सेकंड। तो बस qx के जगह पे 0 आ गया, ठीक है। अब y1 और y2 जो हैं वो नॉन होमोजीनियस के सॉल्यूशन है, मींस फर्स्ट के सॉल्यूशन है। तो y1 और y2 दोनों फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हमने पुट कर दिया, तो ये थर्ड बन गई इक्वेशन, ये फोर्थ। अब y1 माइनस y2 हम क्लेम करते हैं कि सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो चेक करके देखते हैं, ठीक है। y1 माइनस y2 सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे हम, अगर तो वो 0 बन जाएगा तो उसकी वैल्यू वो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो ये दोनों हो गए सेपरेट, माइनस हमने पहले कर चुके इस चीज़ को। तो इसकी वैल्यू कितनी है, qx फ्रॉम थर्ड, इसकी वैल्यू कितनी है, qx फ्रॉम थर्ड, तो qx माइनस qx क्या आ गया, 0।
तो ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। किसकी राइट हैंड साइड, सेकंड इक्वेशन की। इसका मतलब y1 माइनस y2 जो है वो सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो y1 माइनस y2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होप सो कि आपको सारे रिजल्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।